हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको न्यू सीरीज़ में। आज की जो मेरी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, जिसका नाम है नेटवर्किंग विद एआई। इससे पहले हमने कॉम्प्टाई का कोर्स किया, लिनक्स का कोर्स किया, उसके अलावा हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। आज से जो हमारा एपिसोड स्टार्ट हो रहा है वो है नेटवर्किंग विद एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके नेटवर्किंग कैसे की जाती है, या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि नेटवर्किंग में एआई का क्या यूज़ है, यानी कौन कौन सी चीज़ों में एआई यूज़ होती है। इसका हम पूरा इंशाल्लाह लेके चलेंगे सीरीज़ को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। आप समझेंगे ये सीरीज़ अगर आप लोगों ने देख ली तो आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम ये सुनते आ रहे हैं ना कि जैसे एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगी। ये बिल्कुल सच है। अगर आपने एआई को नहीं सीखा तो वो एआई आपको रिप्लेस कर सकती है। इससे बचने के लिए आपको एआई में एक्सपर्ट बनना ज़रूरी है। देन उसके बाद आपको अपने काम में एआई को यूज़ करना है, एआई टूल्स को यूज़ करना है और उसमें एक्सपर्ट लेवल पे जाना है, तब जाके आपको एआई रिप्लेस नहीं कर सकती। ये आपने याद रखना है, ठीक है? आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है एआई ऑप्स, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्स। इसको हम ए टू ज़ेड डिस्कस करेंगे। चलें, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एक बात कि आप सोचें कि कोई भी एक बैंक है, उसका सिस्टम क्रैश हो जाता है। अब हज़ारों ट्रांज़ैक्शन जो है वो रुक गई हैं। अब जो नॉर्मली जो आईटी टीम होती है, वो अगर उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करती है, तो वो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे लग जाती हैं। लेकिन अगर एआई ऑप्स के साथ सिस्टम को लगाया जाए, यानी एआई ऑप्स के ज़रिए उसको देखा जाए, तो वो टोटली 2 मिनट्स के अंदर-अंदर इश्यू को डिटेक्ट भी कर लेगा, देन ऑटोमैटिकली उस इश्यू को रिज़ॉल्व भी कर देगा। ये होती है एआई ऑप्स की पावर। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप इन फ्यूचर आप ये समझेंगे 2030 तक जो आईटी सेक्टर्स हैं वो टोटली एआई पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आप लोगों को एआई नहीं आती होगी तो आप अपने आप को हर जगह से फायर समझें, क्योंकि अब एआई के बगैर जीना मुश्किल हो चुका है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं व्हाट ई एआई ऑप्स। इसकी सबसे पहले डिफाइन जो होती है वो ये होती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर आईटी ऑपरेशंस, यानी जो आपके जो भी आईटी ऑपरेशंस हैं, लाइक आपके पास कोई मॉनिटरिंग टूल चल रहा है, आपके पास कोई सर्वर चल रहे हैं, आपके पास कोई राउटिंग चल रही है, स्विचिंग चल रही है, जो भी चीज़ चल रही है उसे कहते हैं आईटी ऑपरेशन। और वो बेसिकली मैनुअली चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी कंपनी में जाते हैं, वहाँ पे जो राउटर लगे होते हैं वो ज़ाहिर सी बात है, एक राउटर अगर डाउन हो जाता है तो अगर हम खुद जाके उसको दूसरा राउटर को अप नहीं करेंगे तो वो डाउन ही रहेगा, क्योंकि हमारी फिजिकली प्रेजेंस वहाँ ज़रूरी है। लेकिन अगर हम वहाँ पे एआई ऑप्स को इंस्टॉल कर दें, एआई ऑप्स के जो वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट कर दें, देन अगर एक राउटर डाउन होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा। इसी तरह अगर स्विच की कोई पोर्ट्स डाउन होती हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी पोर्ट्स में वो जाके अप कर देगा। ये होते हैं आईटी ऑपरेशंस विद एआई ऑप्स। अब ये चीज़ अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ये ज़्यादातर जो डेटा ओवरलोड हो जाता है, और जो नेटवर्क को कॉम्प्लेक्स रखने के लिए क्लाउड, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक मॉनिटरिंग टूल चल रहा है किसी सर्वर पे, ठीक है? किसी लैब में, किसी आईटी सेक्टर में एक मॉनिटरिंग टूल चल रहा है। अब वो मॉनिटरिंग टूल अचानक से बंद हो जाता है या हैंग हो जाता है। अब जो डेटा टीम है, जो आईटी टीम है, वो जाएगी, सिस्टम को सबसे पहले ऑन करेगी, उसको देखेगी कि कहाँ पे मसला आ रहा है और कहाँ पे ये हैंगिंग का जो इशू है। अब मिसाल के तौर पे वो इशू डिटेक्ट हो गया, घंटा डेढ़ लग गया। डेफ़िनेटली अब उसको रिज़ॉल्व करने का भी टाइम चाहिए। 1 घंटा तो खाली उस इश्यू को डिटेक्ट करने में लगा, अब घंटा उसको रिज़ॉल्व होने में लगेगा। देन जाके वो मॉनिटरिंग टूल दोबारा से चलेगा। लेकिन अगर एआई ऑप्स वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो, तो टोटली विद इन अ सेकंड्स वो जो आपका मॉनिटरिंग टूल है जैसे ही डाउन होगा तो एआई ऑप्स फ़ौरन से उसको डिटेक्ट कर लेगा। देन उसको फ़ौरी तौर पे उसको जो उसमें जो भी एरर्स हैं, जो भी उसमें लॉग्स आ गए हैं, कैशेज़ आ गई हैं, उन सबको क्लियर करके दोबारा से उस मॉनिटरिंग टूल को अप कर देगा। ये है एआई ऑप्स की पावर। अब अगर हम कंपैरिज़न करें ट्रेडिशनल नेटवर्क मॉनिटरिंग वर्सेस एआई ऑप्स, ये मैंने आपको बता दिया है
कि ट्रेडिशनल क्या होती है, बेसिकली फिजिकल लैब में आप जाएंगे, वो सारा मॉनिटरिंग टूल जो कुछ वहाँ चल रहा है वो सारा फिजिकली है। लेकिन एआई ऑप्स एक डिफरेंट चीज़ है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। अगर आप अमेज़न या गूगल क्लाउड की तरफ देखें तो वो एआई को यूज़ कर रहे हैं, और बिलियंस यानी बिलियंस ऑफ उनके ट्रांजैक्शंस या उनके जो आप समझें कि वो छोटे छोटे मिनी सेकंड्स में उनके चल रही होती हैं सारी पिंगिंग्स। वो सारे आप सिर्फ एआई टूल्स को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक हो गया? ये एक डायग्राम है, हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब आपने ज़रा बिल्कुल रिलैक्स होकर देखना है। ये एक डायग्राम है जिसमें मॉनिटरिंग भी लिखा हुआ है। ये देखें, ये मॉनिटरिंग, इंगेजिंग, देन ऑटोमेटिंग, 3 प्रोसेस होते हैं ए ऑप्स के। हिस्टोरिकल एनालिसिस, एनोमली डिटेक्शन, परफॉर्मेंस एनालिसिस, कोलैबोरेशन, ऑप्टिमाइजेशन सजेशन एंड टास्क ऑटोमेशन। बेसिकली एआई ऑप्स का पूरा एक प्रोसेस होता है कि जब भी कहीं पे जाके कोई प्रॉब्लम होती है तो एआई सबसे पहले उसको मॉनिटर करते हैं। देन उसको सबसे पहले मॉनिटर करने से पहले जो होता है वो डेटा कलेक्शन करता है। उसके बाद उसको मुकम्मल एनालाइज करता है, देन उसका सोल्यूशन निकाल देता है। ये बेसिकली एआई ऑप्स की एक मुकम्मल डायग्राम की आप समझिए कंक्लूजन है। अब हम ये देखते हैं कि हाउ एआई ऑप्स वर्क। बेसिकली ये वर्क कैसे करता है एआई ऑप्स। हमें ये पता लग गया ये क्या चीज़ है, लेकिन हमें ये नहीं पता ये काम कैसे करता है। इसके लिए एक ब्रेक डाउन आपको मैं 3 स्टेजेस दे देता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले ये डेटा कलेक्ट करता है किसी भी मैट्रिक्स से, नेटवर्क डिवाइस से, सर्वर से या फायरवॉल से, या कोई भी लॉग्स हैं, वहाँ जाके ये पहले डेटा को कलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल एआई ऑप्स जो है वो मॉनिटर करता है मिलियंस ऑफ लॉग एंट्रीज को पर सेकंड में। यानी मिलियंस ऑफ एंट्रीज को पर सेकंड में ये मॉनिटर करते हैं। आप इसकी पावर का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक हो गया? सबसे पहले ये डेटा कलेक्ट करता है, उसके बाद ये क्या करता है, सेकंड स्टेप जो होता है वो ये एनालिसिस करता है। एमएल प्लस बिग डाटा, मशीन लर्निंग प्लस बिग डाटा से इसको एनालिसिस करता है इन पैटर्न एनॉर्मली। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इट कैन डिटेक्ट अनयूजुअल ट्रैफिक सर्च, यानी जितनी भी अनयूजुअल ट्रैफिक होती है जो यूज में नहीं होती या जिसमें कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सब को ये डिटेक्ट कर लेती है। देन उसका तीसरे स्टेप की तरफ ही जाती है, वो है एक्शन। पहला क्या था? डेटा कलेक्शन। सबसे पहले डेटा कलेक्ट करती है। दूसरा है एनालिसिस। ये आपने पॉइंट्स याद रखनी है। ये बिल्कुल न्यू सीरीज़ है और आपको समझने में अगर मुश्किल हो रही है तो आप मुझे मेरा लेक्चर बार बार देखें ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। आने वाले वक्त में यही चीज़ अब आपने लेके चलनी है। तीसरी चीज़ है एक्शन, यानी ऑटोमेशन। यानी ऑटोमेटिकली फिक्सेस जो होती है, जैसे राउटर को रीबूट करना या रीराउट करना। फॉर एग्जांपल किसी राउटर में प्रॉब्लम आ गई है। अब हम एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी रात है, हम घर में हैं, ऑफिस में राउटर में मसला आ जाता है, तो डेफिनेटली अगर मसला आएगा तो सुबह तक उस मसले को कौन हल करेगा? वो मसला वहाँ का वहीं पड़ा रहेगा। हम घर बैठे हुए हैं बहुत दूर, अब सुबह जाएंगे हम उस राउटर को रिस्टार्ट करेंगे, देन इशू रिजॉल्व होगा। लेकिन एआई ऑटोमेशन यानी एआई ऑप्स के बाद वो ऑटोमेटिकली उस राउटर को रीबूट कर देते हैं या रीडाउट उसकी ट्रैफिक को कर देते हैं। समझ आ गई? ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। हमने पढ़ लिया एआई ऑप्स क्या होता है, हमने पढ़ लिया उसकी डायग्राम, एंड देन हाउ इट वर्क, ये भी हमने देख लिया। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, क्योंकि अब हम बहुत ही एडवांस लेवल सीरीज़ की तरफ जा रहे हैं। और ये सीरीज़ अगर आपको ने स्किप कर दी या आपको कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आ रही तो आप मुझे लाजमी बताएं, क्योंकि यहाँ से बेसिक्स से हम शुरू कर रहे हैं। बेसिक्स से मैंने आपको क्लियर कर दिए, अब एआई की बेसिक्स हम लेके चल रहे हैं। तो अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, देन मैं आपको उसका जवाब दूंगा। ठीक हो गया? चलें, बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। डेफिनेटली कोई भी चीज़ जब आती है मार्केट में उसके बेनिफिट्स भी होते हैं और उसके चैलेंजेस भी होते हैं। चैलेंजेस मतलब ये होता है कि जब आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सर्वर में, अपने कंपनी में, तो उसके लिए कुछ चैलेंजेस होते हैं। ठीक है? सबसे पहले हम इसके फ़ायदे देख लेते हैं। फ़ायदे क्या है जी? सबसे पहला, रिड्यूस डाउन टाइम। बहुत, यानी डाउन टाइम ना होने के बराबर होता है। कुछ सेकंड्स के लिए कोई नेटवर्क डाउन हो, वापस अप हो जाता है। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है।
नंबर 2, लेस ह्यूमन एरर। इंसान जो है वो पहले गलती करता है, फिर उसको ठीक करता है, फिर गलती करता है, फिर ठीक करता है। यानी बाज़ का तो वो टेस्टिंग ही करता रहता है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन एरर्स बहुत कम होते हैं। नंबर 3, फास्टर ट्रबल शूटिंग। यानी ट्रबल शूटिंग इतनी जल्दी ये करता है एआई ऑप्स कि हमारी सोच भी उस तरफ नहीं जाती। विद इन अ सेकंड्स, 2 से 5 सेकंड के अंदर ये मुकम्मल ट्रबल शूटिंग कर देता है। और चौथा फ़ायदा इसका ये है कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग अब कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। आपने किसी भी कंपनी में एक आईटी का सीनियर लेवल पे आईटी का बंदा बैठा हुआ है, जिसकी तनख्वाह 3-4 लाख रुपए चल रही है पर मंथ। अब उसकी जगह अगर आप बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट कर दें एआई ऑप्स के थ्रू, तो वो जो आप 3-4 लाख उसको दे रहे हैं, वो आपको सेव नहीं हो जाएगा? वही आपको सेव करके उसी में से आप कुछ इन पेमेंट आप एआई ऑप्स के टूल्स और ये चीज़ें लेने में लगा दें, आपकी सेविंग हो जाएगी। एक दफ़ा खर्चा होगा, आपको लाइफ टाइम चीज़ें चल पड़ेंगी। ये तो हो गए इसके बेनिफिट्स, और बेनिफिट्स के बहुत हैं। लेकिन अब जब चलते हैं कुछ चैलेंजेस की तरफ, डेफ़िनेटली अब चैलेंजेस देखिएगा क्या होते हैं। हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, चीज़ तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा होती है। लाखों में जाके ये एआई टूल्स जो होते हैं ये लगाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, चैट जीपीटी है, वो अगर हम फ्री वर्ज़न यूज़ करते हैं तो फ्री है, लेकिन अगर हम उसको पेड की तरफ जाते हैं तो पर मंथ 5 से 6,000 रुपए पाकिस्तानी इसकी कॉस्ट आ जाती है। यानी इतने उसके चार्जेज़ होते हैं। पेड एआई टूल्स बहुत महँगे हैं। अगर आप उनको इम्प्लीमेंट कर दें तो वो आपका काम बहुत आसान भी कर देते हैं। नंबर 2, एआई मॉडल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड डेफ़िनेटली। अगर आप कोई एआई टूल्स को फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपको कि कुछ बंदों को ट्रेन भी करना होगा कि बिलफ़र्ज़ किसी टाइम कोई मसला आता है इस चीज़ में, किसी को कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, तो डेफ़िनेटली कोई बंदे हों जो इस चीज़ को कर सकें। नंबर 3, सिक्योरिटी प्लस ट्रस्ट इन ऑटोमेशन। अब ये एक चैलेंज है, क्योंकि एक तो हमें इसमें सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, दूसरा ट्रस्ट इन ऑटोमेशन भी हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। विदाउट ट्रस्ट हम कुछ नहीं कर सकते। डेफिनेटली अगर हमने एक चीज़ किसी रोबोट के हवाले कर दी है, किसी मशीन के हवाले कर दी है, तो हमें फिर उस पर ट्रस्ट भी करना पड़ेगा कि ये चीज़ कर सकती है। ऐसा नहीं है कि हमने उस पर इतना खर्चा कर दिया और हमारे जहन में ये डाउट है, यार कोई मसला ही ना हो जाए, कहीं कोई यानी आप समझिए कोई चीज़ खराब ही ना हो जाए। नहीं, बल्कि हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। और नंबर 4 इसका जो है स्किल्ड प्रोफेशनल डिमांड। ये एक बहुत बड़ा चैनल है। एक तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और ऐसे लोग मार्केट में मिलते भी बहुत कम हैं। यानी आप समझिए मार्केट में बंदे हैं ही नहीं जो एआई ऑप्स को यानी इसकी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं या एआई को लेके चलते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनको इस चीज़ का नॉलेज है। ये हो गए इसके चैलेंजेस एंड बेनिफिट। हमने एआई ऑप्स की डेफिनेशन पढ़ ली, हमने एआई ऑप्स के डायग्राम को समझ लिया, हमने एआई ऑप्स के यूज़ कैसे होता है, हाउ टू यूज़ एआई ऑप्स हम ये भी पढ़ लिए। 3 चीज़ें होती हैं, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, देन उसके बाद एक्शन यानी ऑटोमेशन की तरफ हो जाते हैं। उसके बाद हमने इसके चैलेंजेस पढ़े, बेनिफिट्स पढ़े। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। इन केस अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, हम उसको लेके चलेंगे, ठीक है? अब आगे जी एआई ऑप्स के बेनिफिट्स मज़ीद, यानी कुछ तो हमने पढ़े हैं ना, कुछ आपको मैंने इस डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ कि फास्टर टाइम टू रेज़ोल्यूशन। डेफ़िनेटली अगर एआई ऑप्स आप इम्प्लीमेंट करते हैं या तो ये फास्टर टाइम, ये बहुत तेज़ काम करते हैं। विद इन अ सेकंड्स में सारा काम कर देते हैं। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव्ड नेटवर्क परफॉर्मेंस, आपकी जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करेगा। प्रोएक्टिव इनसाइट, यानी हर वक्त एक्टिव रहेगा, खाली एक्टिव नहीं, प्रो। एक होता है ना किसी कंपनी में कोई बंदा होता है वो एक्टिव होता है, जैसे उसको बुलाओ वो बंदा हाजिर हो जाता है, और एक उसको कोई काम दो तो वो कर देता है। एक होता है प्रोएक्टिव कि उसको हमने काम अभी बोला ही है तो वो कहेगा मैंने पहले से कर दिया है, इसे कहते हैं प्रोएक्टिव। यानी इतनी ये ज़बरदस्त पावरफुल चीज़ है। और रिड्यूस कॉस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी कॉस्ट को नीचे लेके आती है। ये हो गए इसके बेनिफिट्स। अब फ्यूचर स्कोप क्या है इसका? ये बहुत है इम्पोर्टेंट पूछे जाने वाला सवाल है। और स्किल रिक्वायर्ड इसके लिए क्या होती हैं? अब आप देखें, बाय 2030 80% ऑफ एंटरप्राइजेज नेटवर्क विल यूज एआई ऑटोमेशन। अब आप देखें 2025 चल रहा है, 5 साल बाद 80% एंटरप्राइजेज नेटवर्क जो है वो एआई ऑटोमेशन की तरफ चले जाएंगे। अब मुझे बताएं कि जो इस एआई ऑटोमेशन को नहीं सीखता
इसकी तरफ नहीं जाएगा तो वो 2030 में तो उसको कोई घास भी नहीं डालेगा। वो कहेगा आपको एआई आती है? नहीं सर एआई तो नहीं आती। तो फिर आप यहाँ क्या करें? आप घर बैठें जाके। अब इसके लिए हमें स्किल्स कौन सी आनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले पाइथन। आपको पाइथन में एक्सपर्ट होना चाहिए। नंबर 2 मशीन लर्निंग बेसिक्स। यानी बेसिक्स आपको मशीन लर्निंग बहुत बड़ी, आप समझेंगे कि बहुत बड़ी एक फील्ड है, लेकिन आपको कम से कम बेसिक्स तो पता होने चाहिए इंसान को। नेटवर्क फंडामेंटल्स। नेटवर्क फंडामेंटल्स पे मेरी पिछली लेक्चर जो हैं वो पूरे हैं ही नेटवर्क फंडामेंटल पे। क्लाउड जो मेरी पहली प्लेलिस्ट है कॉम्टा है, वो भी पूरा नेटवर्क फंडामेंटल्स है। उसके बाद जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है, ये पूरा नेटवर्किंग फंडामेंटल्स है। आपने इनको देखे मेरी प्लेलिस्ट को, ये आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और नंबर 4 है क्लाउड नेटवर्किंग। इसको भी हम आगे कवर करेंगे। क्लाउड नेटवर्किंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हम उसको भी लेके चलेंगे। ठीक हो गया? आपके सामने सब कुछ मैंने बयान कर दिया, सब कुछ बता दिया। अब सीखना समझना ये आपका काम है। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं, आप मुझे बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। इन केस आपकी कोई क्यूरी है, आप मुझे बताएं। लेकिन अगर आप अपने को डिमांडिंग लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, तो फिर आप मुझे वो भी बताएं, ठीक है? हम उसको भी कवर करेंगे। मेरी एक ही डिमांड है आपसे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों का शेयर कर दें, क्योंकि एडवांस लेवल की चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता रहता हूँ। ठीक हो गया? चलें, मैं थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। अब एआई जो है, बेसिकली एआई ऑप्स जो है, ये फ्यूचर का बैकबोन बनने जा रहा है। यानी अगर आप आईटी या नेटवर्किंग में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो एआई ऑप्स आपके लिए एक मस्ट स्किल है। अब वो वक्त चला गया है कि आपको सिर्फ राउटिंग या स्विचिंग आना चाहिए, बस नहीं। अब आपको एआई ऑप्स, आईटी, ऑटोमेशन, सारी चीज़ों में आपको एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। अगर आप इनमें एक्सपर्ट नहीं हैं, तो बात वही आएगी, एआई विल रिप्लेस यू। यानी एआई आपको रिप्लेस कर देगी। ठीक हो गया? इन केस अब आपका कुछ सवाल है, आप मुझसे बताएं, मुझसे पूछें, हम उसको मिलकर डिस्कस करेंगे। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।